आप सभी का पीहूस किचन में फिर से एक बार स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का सही तरीका। इसी के साथ बहुत ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स। हम इस क्रीम में कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे हमारी क्रीम कभी भी मेल्ट नहीं होगी, स्टेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये ले लिया है व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट। इस पैकेट से हम 5 से 6 हाफ केजी के केक आसानी से बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्रीम कितना अप्लाई करते हो। तो ये क्रीम को हमें ऑलवेज स्टोर करना होता है फ्रीजर में। कोई भी बेकरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाती है। और इसे बीट करने के पहले 5 से 10 मिनट हमें फ्रीजर में से निकाल के रख देना है। तो सबसे पहली और ज़रूरी टिप है कि हमारे पास आइस बैग का होना ज़रूरी है। आप चाहे तो कोई भी छोटा बड़ा जो भी आपके पास है वो आइस बैग ले लीजिए, या फिर आप कोई भी बर्तन में बर्फ़ के क्यूब ले लीजिए। और दूसरी टिप ये है कि हमें क्रीम को बीट करने के लिए बड़ा सा बर्तन होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपके पास स्टील का बर्तन है जो बड़े साइज़ का, और डीप होना ज़रूरी है, या फिर आप टप्परवेयर यूज़ कीजिए, या फिर आप कांच का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइस बैग लेना है, उसके ऊपर इस तरह से बर्तन रखना है जिसमें हम क्रीम को बीट करने वाले हैं। जो भी बर्तन में आप क्रीम को बीट करते हो उस बर्तन को पहले तो फ्रिज में रख दीजिए 5-10 मिनट के लिए। तो मैंने ले लिया है कांच का बाउल जो बड़े साइज का और डिप है। इस बाउल को मैंने तो पहले फ्रिज में रख दिया था, मतलब कि फ्रीजर में रख दिया था 5 मिनट। उसके बाद हमें इसे यूज करना है। इसके नीचे आइस बैग या फिर कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें आइस की क्यूब है वो लेना है, बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आपकी क्रीम का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहेगा, क्रीम जल्दी से बीट हो जाएगी। तो मैंने कांच का बाउल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो स्टील का बर्तन ले सकते हैं या फिर टप्परवेयर का कोई भी प्लास्टिक कंटेनर। तो अब मैं ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम करीब 2 कप। तो ये जो कप है ये 130 ml का कप है। इससे 2 कप मेजरमेंट में ले रही हूँ। इस क्रीम से हम 1 kg का केक आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो ध्यान से देखिए। अभी ये आइस क्रिस्टल इस क्रीम में जम चुके हैं, मतलब क्रीम बहुत गाढ़ी है। तो ऐसी क्रीम को हमें डायरेक्टली बीट नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें इस क्रीम को मेल्ट करना है। तो मैं कोई भी स्पून या फिर स्पैचुला या विस्कर की मदद से इस क्रीम को मेल्ट कर लेना है, इस तरह से घुमाते हुए। अगर हम इस क्रीम को डायरेक्ट बीट करेंगे तो वो सही तरीके से बीट नहीं होगी। इसीलिए इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से या फिर विस्कर की मदद से आप इस क्रीम को सबसे पहले तो मेल्ट कर लीजिए। इसके अंदर के जो भी आइस क्रिस्टल है वो नहीं होना चाहिए। उसे मेल्ट हो जाने के बाद ही हमें इसे बीट करना है। तो अब बारी आती है बीट करने की। तो बीट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो विस्कर। आपके पास इस प्रकार से कोई भी विस्कर है तो विस्कर की मदद से आप इसे बीट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि हम इसे विस्क करते जाएंगे, उसके बाद फ्रीजर में रखेंगे, फिर से विस्क करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और दूसरा ऑप्शन है बीटर मशीन। तो बीटर मशीन जब भी आप यूज़ करें 300 वैट की ही यूज़ करें। इससे क्या होता है ना, बीटर मशीन से क्रीम सही तरीके से बीट होती है और बहुत जल्दी बीट हो जाती है। तो मेरे पास फिलिप्स की 300 वैट की बीटर मशीन है। इसमें के ये जो 2 रॉड होते हैं ना, इस रॉड से हमें बीट करना है। इसी के साथ और 2 रॉड होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये रॉड को यूज़ हमें डो बनाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो हमें ये रॉड नहीं इस्तेमाल करना है, हमें ये वाले रॉड इस्तेमाल करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बीटर मशीन को ले लेंगे और इसको, ये रॉड जो है वो लगा लेंगे। तो ये जो 2 होल आप देख रहे हो ना, इन दोनों होल में हमें इस रॉड को अच्छे से फिक्स करना है। तो हम इसे हल्का सा दबाते हुए फिक्स करेंगे, क्योंकि इसे फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है ना, अगर हमने इसे फिक्स नहीं किया तो बीट करते करते ये रॉड निकल जाते हैं। तो हमें इसे अच्छे से सही तरीके से फिक्स कर देना है। फिक्स हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, ये जो प्लग है इस प्लग को लगा लेंगे और बीटर मशीन को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि रेडी करके रख देंगे। तो बीटर मशीन हमारी रेडी हो गई। अब हम ले लेते हैं आइस बैग। उसके ऊपर रख देते हैं कांच का बाउल जिसमें हमने क्रीम ले ली है। आप चाहे तो नीचे कोई भी बर्फ का बर्तन ले सकते हैं, और इसे बीट करने के लिए कोई भी स्टील या फिर टप्परवेयर का बर्तन। और बस अब हम क्रीम को बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बटन। इस बटन को हम ऑन करेंगे जिसकी स्पीड यहाँ 0 से लेकर 5 तक है। सबसे पहले तो हम 3 के स्पीड पर ही इसे बीट करेंगे। तो अभी मैंने मशीन को ऑन करके सिर्फ 1 की स्पीड पे रखा है, करीब 1 से 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगी, मतलब 2 पे लेके जाऊंगी, उसके बाद फिर से 3 पे। तो ऐसे करते करते हम इसकी स्पीड जो है सिर्फ 3 के स्पीड तक ही इसे बीट करेंगे कंप्लीटली, 4 से 5 मिनट।
और उसके बाद हम थोड़ा पॉज ले लेंगे। तो मैं इसे बीट कर रही हूँ इस तरह से मिक्स करते हुए। बीट करते करते यहाँ पर 3.5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इस मशीन को ऑफ कर दिया और पॉज ले लिया। इसे रख देते हैं साइड में। और आप देख सकते हैं क्रीम जो है अच्छे खासे मेल्ट हो चुकी है, बढ़िया झागदार बन चुकी है। सबसे पहले तो हमें ये जो साइड में लगी हुई क्रीम है ना, इसे मिक्स करना है इसी के अंदर। मतलब इसको अच्छे से एक बार मिक्स करते जाना है। कभी कभार जो क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती है ना, वो साइड में चिपक जाती है, तो इसके वजह से हमें मिक्स करना है। वापस हमने बीटर ले लिया, फिर से हमें इसे स्टार्ट कर देना है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जो स्पीड है वो 5 तक लेके जाएंगे। मतलब पहले तो 1 नंबर की स्पीड पर 1 मिनट बीट करेंगे, उसके बाद 2 नंबर की स्पीड पर फिर से 1 मिनट। ऐसा करते करते 1-1 मिनट हम इसकी स्पीड जो है वो 5 की स्पीड पर लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो टर्बो लिखा हुआ है। ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड के बटन के नीचे, मेरे थंब के नीचे आप देख सकते हैं टर्बो लिखा हुआ है। तो ये जो टर्बो है ये है स्पीड। 5 से भी ज़्यादा स्पीड से ये हमारी मशीन बीट होगी अगर हम टर्बो के बटन को यूज़ करेंगे। तो मैंने इस बीटर को ऑन कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी स्पीड 3 तक के रखी है। 3 के बाद मैंने टर्बो की बटन को प्रेस करके रखा है। इस बटन को हमें लगातार प्रेस करके रखना है, तभी जाके हमारी टर्बो स्पीड ऑन रहती है। तो मैं अब इस क्रीम को टर्बो स्पीड पे बीट कर रही हूँ। टर्बो स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि 5 से भी ज़्यादा स्पीड से हमारी मशीन बीट होती है, मतलब कि क्रीम बीट होती है और बहुत जल्दी बीट हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो हर कोई बीटर मशीन में नहीं मिलता है, इसीलिए हमें 300 वैट का, हो सके तो फिलिप्स का बीटर यूज़ करना है। मैंने वापस पॉज ले लिया। पॉज लेने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस क्रीम को मिक्स कर लिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस क्रीम को स्पैचुला की मदद से इस तरह से उठाती हूँ और इस तरह से पलटा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये क्रीम जो है नीचे नहीं गिर रही। इसका मतलब कि क्या, कि हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना होता है और यहीं पर वो लोग रुक जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी क्रीम बीट हो चुकी है, क्योंकि इस तरह से पलटाने से भी ये नहीं गिरती, तो बीट हो गई ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हम स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस क्रीम को अच्छे से स्टफी बनाना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो इस स्टेज पर ही हमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाना है। तो फ्रेंड्स मैं इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की लिस्ट स्क्रीन पर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला तो है 2 कप की मेजरमेंट से ही मैंने बाकी इंग्रेडिएंट बताए हैं। सबसे पहला तो हम ले लेते हैं आइसिंग शुगर या फिर कोई भी शुगर का पाउडर 2 टेबलस्पून। उसके बाद मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। उसके बाद साइट्रिक एसिड आता है 2 चुटकी, जिसका पाउडर हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद है विनेगर। विनेगर हमें ले लेना है 1 टेबलस्पून। अगर विनेगर और साइट्रिक एसिड यूज़ करते हो तो पाउडर शुगर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसके साथ उसमें मिल्क पाउडर भी मिला दीजिए। या फिर आप ओनली मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, ओनली पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो, लेकिन विनेगर और साइट्रिक एसिड यूज़ करते समय हमें इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। और अब ये दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बेकरी वाले बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, CMC पाउडर। बेसिकली इसका काम होता है स्टेबल करना, मतलब स्टेबलाइजर का काम करता है। ये तो यूज़ होता है आइसक्रीम में, हम यूज़ करने वाले हैं इस विपिंग क्रीम में। इससे क्या होगा, जो क्रीम हमारी बीट हो चुकी है ना, इस स्टेज पर ये इसे स्टेबल करेगा। मतलब जो बीट हो चुकी है उसमें हमने अगर CMC पाउडर मिला दिया तो वो उस क्रीम को उसी स्टेज तक स्टेबल करेगी। तो मैंने ये पाउडर हाथ में निकाल कर ले लिया है। कुछ इस प्रकार से होता है। 2 कप की मेजरमेंट से हमें मिलाना है सिर्फ 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिर्फ 2 चुटकी हमें इस पाउडर को डाल देना है और वापस बीटर मशीन से इसे बीट करना है। इस पाउडर से क्या होगा, जो हमारी क्रीम है वो सही तरीके से बीट होगी, बहुत बढ़िया शार्प और स्टिकी बन जाएगी, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी कोई भी सीजन में। तो ये होता है मैजिक CMC पाउडर का, जो स्पेशली बेकरी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। जो भी हम केक मार्केट से लाते हैं उसके ऊपर की जो क्रीम होती है ना, वो बहुत देर तक स्टेबल रहती है। उसका कारण होता है ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो ये नॉर्मली कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिलता है आपको, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वेज प्रोडक्ट है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें CMC पाउडर का। तो अब मैं इस क्रीम को टर्बो की स्पीड पर ही बीट कर लेती हूँ, कम से कम 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब पहले तो हमने इसे पहले 2 मिनट बीट किया, उसके बाद 3 मिनट बीट किया, उसके बाद वापस हम इसे 3 मिनट बीट करेंगे। मतलब 10 मिनट के अंदर हमारी परफेक्ट
क्रीम जो है वो बीट हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं क्रीम बहुत ही बढ़िया स्टिकी बन चुकी है, बहुत ही स्टफ है ये। जब मैं स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्रीम जो है वो हार्ड बन चुकी है। तो वापस अब मैं इसे और 2 मिनट बीट कर लेती हूँ, ताकि ये बहुत सही तरीके से बहुत देर तक स्टेबल रहे। तो टर्बो की स्पीड पर हम इसे लेके गए थे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप टर्बो स्पीड यूज करते हैं तो 5 नंबर तक इस मशीन को नहीं रखना है, 3 नंबर तक रख दीजिए, उसके बाद टर्बो यूज कीजिए। तो ये देखिए हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्रीम के ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, ये होती है सही पहचान विपिंग क्रीम सही तरीके से विप्ड होने की। तो अब हमारी विप क्रीम परफेक्टली विप हो चुकी है। ये होता है इसका सही स्टेज, इसको स्टॉप करने का। इससे ज्यादा अब हमें बीट नहीं करना है, नहीं तो ये वापस मेल्ट हो जाएगी। ऐसा भी होता है, ज्यादा बीट करने से मेल्ट भी हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएंगी, जैसे हमें नहीं चाहिए। तो अब हम इस क्रीम को फ्रीजर में रख देंगे 5 मिनट। अब ले लेते हैं एक पाइपिंग बैग और नोजल। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2D नोजल, जो कि मेरा फेवरेट है। और इस नोजल की मदद से मैं ना इसी क्रीम से आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगी, जो बहुत सही तरीके से और शार्प जिसके एजेस बन जाएंगे। तो आपको तभी समझ में आएगा ना कि सही तरीके से ये क्रीम विप्ड हुई है या नहीं, या फिर ये CMC पाउडर सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो हमारी ये पाइपिंग बैग रेडी हो गई। अब हम इस बाउल को फ्रीजर में से निकाल लेंगे, जो हमने फ्रीजर में रखा था। ये देखिए। तो अब हम इस क्रीम को इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। जब मैं इसे डाल रही हूँ ना, तो आप इसके एजेस देखते जाइए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया शार्प दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये स्टेबल ही है। तो इसे मैंने बीट करके 5 से 10 मिनट पहले ही इसे बीट करके हो चुका था। फ्रीजर में रख दिया 5 मिनट, उसके बाद इसे निकाल लिया और ये हमारी हो गई पाइपिंग बैग रेडी। अब हम इसके फ्लावर आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए आसान इसके फ्लावर बन के तैयार है, और वो भी बहुत ही बढ़िया शार्प एजेस। जो 2D नोजल होता है ना, वो बहुत बढ़िया फ्लावर डिजाइन आपको बना के देता है। तो हमारी पाइपिंग बैग भी रेडी है, फ्लावर भी रेडी है, और हमारी क्रीम भी रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह के इसके ऊपर फ्लावर बहुत ही शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं। तो बन गई हमारी विपिंग क्रीम सही तरीके से। तो ये होते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का कमाल। आप देख सकते हैं ना कितने शार्प एजेस है इस विपिंग क्रीम के। तो फ्रेंड्स इस CMC पाउडर का यूज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। आप इसको अपने घर में लाकर रख दीजिए, ये 1 से 2 साल तक आराम से चलेगा। तो हमारी सही तरीके से परफेक्ट विप क्रीम बीट करके तैयार है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप केक बनाते हो, केक बनाने में आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर